राधे राधे जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज वीडियो शुरू हो रहा है, सुबह से क्लीनिंग का स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि जो किचन का था, किचन डिपार्टमेंट था, वो मेरा जो है एक दूसरे चैनल पर डल चुका है, होम कोई निशा वाले पे। आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड हो तो उसको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एज़ यू विश। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बज रहे थे। ये वाला वीडियो जो है ना मेरा 11 बजे से स्टार्ट हो रहा था। तो देखो, घर के क्लीनिंग के लिए आपको जितना टाइम चाहिए ना, मतलब पूरा दिन भी मिल जाए तो वो भी कम है। घर को देख रेख, घर को एक अच्छा औरत ना हो तो घर की क्या दुर्दशा हो जाए, मैं तो ये सोचती हूँ। अगर एक दो घंटे को भी कहीं जाने का मूड बनता है तो वो कैंसिल हो जाता है। और अगर औरत हो ही ना घर में तो मुझे लग रहा है वो घर तो घर रहेगा ही नहीं, घर नरक बन जाएगा। क्योंकि इसका एक पीछे का एक रीज़न ये है, जो चीज़ें एक औरत हर चीज़ को अपना संभाल के बटोर के उसको इतना अच्छे से मेंटेन करके रखती है, उसको लगता है ये मेरी अपनी चीज़ है भाई, इसको मुझे संभाल के रखना है, मेरा घर है, मेरा फर्नीचर है, मेरा किचन है। तो अपना समझ के जब औरत घर को संभालती है भाई, उसकी उसकी बात ही क्या होती है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर औरत नहीं हो तो मुझे नहीं लग रहा घर क्या संसार भी कुछ नहीं है बिना औरत के। तो देखो, जो कुछ भी है सब एक प्राकृतिक का सिस्टम। औरत से मेरे को ऐसा लगता है कि औरत शक्ति का रूप है। तो औरत के बिना कुछ भी नहीं है। और औरत बड़े से बड़ा दुख जो होता है ना, हंस के सह लेती है। वो कभी शो ही नहीं होने देगी आपको कि उसको कोई परेशानी या प्रॉब्लम भी है, तो वो अंदर ही अंदर घुट घुट के जी लेगी, मगर जल्दी से अपनी चीज़ें जो है किसी से शेयर नहीं करती। तो इधर घर के कामों के साथ जो है मेरा रोज़ाना का मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है भाई। क्योंकि घर के अलावा मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ, एक माँ हूँ, एक गृहिणी हूँ। जो पूरा दिन उसकी जो लाइफ है वो बस घर के इर्द गिर्द, घर की देख रेख। एक जो होता है ना कि मतलब स्कूल का प्रिंसिपल ले लो, आई थिंक, जो सब पे एक अंकुश रखता है या उसका कुछ भी है तो वो उसका है ना डिपार्टमेंट। तो ऐसे ही एक घर का डिपार्टमेंट मेरा है। इसमें अंकुश नहीं रखना है, इसमें खुद ही आपको नौकर बनना है, खुद ही मालिक बनना है। इसमें ये वाला काम है, आपको घर भी खुद ही संभालना है, घर की देख रेख मेंटेन, क्या चीज़ कहाँ ख़राब हो रही है, सबके लिए नाश्ता भी आपको बनाना है, खाना भी आपको बनाना है, सबके बारे में आपको ही सोचना है। अब इसके बदले में आपको कुछ मिले ना मिले, मगर घर का जो एक एक कोना है, आपके घर में क्या चीज़ बिखरी हुई है, क्या चीज़ क्या कहाँ क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको ही मेंटेन करनी है, आपको ही देखनी है। और बिना एक भी पैसे के, देखो कोई पैसा नहीं मिलने वाला है इस चीज़ का। सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि आपको कोई एक पैसा नहीं मिलना, आपको हर एक चीज़ का इतना अच्छे से ध्यान रखना है कि जो होता है कि एक मालिक भी अपने घर का नहीं रखता उस हिसाब से। तो घर को संभालना कोई एक छोटी मोटी बात नहीं है। पैसा तो देखो सब कमा लेते हैं, मगर पैसा कमाने के बाद बहुत लोगों के घर मैंने ऐसे देखे हैं, चाहे वो बहुत रिच लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बट उनके घर जो होते हैं ना वो इतने गंदे होते हैं, इतने सड़े हुए होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार है, ठीक है, उसके कमाने की इनकम नहीं है इतनी अच्छी, इतना अच्छा घर भी नहीं है, बट जो उसके घर में पलंग, दो कुर्सी, टेबल और छोटा सा किचन होगा ना, वो भी इतना अच्छा होगा, साफ। एक ऐसा लगता है कि हैप्पी हैप्पी हाउस वो देखने में लगता है। तो पैसा ही लाइफ की सारी खुशियाँ नहीं है, मुझे इतना अब तक की लाइफ में इतना तो पता चल गया है कि पैसा है ज़रूरी, मैं पैसे को इग्नोर नहीं करूँगी, मगर पैसे से भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं, रिश्ते हैं, हमारे आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कितना अपने लाइफ पार्टनर को खुश रख रहे हो, उसकी इज्जत दे रहे हो, उसको प्यार से बोल रहे हो, उसके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हो। वो देखो, सब कुछ छोड़ कर आइए, आपके लिए आपका परिवार, आपका घर, हर चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रही है, चाहे कोई कैसा भी है। मगर उसके लिए आपकी जब बारी आती है तो कोई कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ना कोई इज्जत है, ना कोई लगाव है, ना कोई प्यार है, ना उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो कहते हैं ना, पैसा या दो रोटी तो कोई कुत्तों को भी देता है, तो वो वाली बात होती है फिर।
तो बस यहाँ पे देखो, हर चीज़ के लिए रिश्तों में एक जो होता है ना, एक प्यार और एक सम्मान बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिश्ता है, आप पति पत्नी, सास बहू, किसी भी रिलेशनशिप में ले लो, तो एक प्यार मोहब्बत, एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट होना भाई बहुत ज़रूरी है। मेरा तो मानना ये है, तभी वो जो होता है ना, एक सामने वाला भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा। अगर आप सपोज़ करो आपके घर में एक बहू आई है, मैं अपने से ही लेके चलती हूँ। मेरी बहू आई है और मैं उसको उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही हूँ जैसे पता नहीं कहाँ से उठकर आ गई है वो। चाहे मेरे को खाना दे रही है, कपड़े दे रही है, सब चीज़ कर रही है, घर का काम पूरा कर रही है, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी धो रही है, मुझे नाश्ता, खाना, पानी। और मैं उससे दो बोल भी ढंग से नहीं बोल रही हूँ कि अपनी रईसी का घमंड दिखा रही हूँ, या बिल्कुल चलो रईसी भी दूर में गई, एक अपना साँस वाला रौब दिखा रही हूँ। तो भाई वो 2 दिन करेगी, 3 दिन करेगी, चौथे दिन कहेगी चल बुढ़िया अपने आप ही बना ले, अपने आप ही खा ले, तेरी हम सेवा नहीं कर सकते। तो आजकल का ज़माना ये है। और एक ज़माना वो था हमारा कि हमारे को कोई कितना भी कुछ भी बोल ले ना, हम उसके बाद भी उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं, मम्मी जी खाना खा लो, पापा जी खाना खा लो। और घर में क्या है कि ऐसा माहौल है, आपको कोई चीज़ चाहिए भी, आप किसी से बोल नहीं सकते कि मेरे को ये चाहिए। कितने साल ऐसे फाउंडेशन में हमने काटे हैं, यहाँ तक कि हम पार्लर भी अकेले नहीं जा सकते थे। ये हाल था हमारे घर का। बट चेंज आया, बहुत चेंज आया, धीरे 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 धीरे। क्योंकि बहुत औरतें ये चाहती हैं कि बस मेरे ही अंकुश में रहे, तो ऐसी सासें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमने झेल रखी हैं, हमें पता है कि घर परिवार कैसे चलाना है, कैसे नहीं। आगे हमारी बहुएँ आएंगी, हम उनके साथ अगर ज़्यादा बाउंडिंग करेंगे तो भाई बिल्कुल भी घर नहीं चलने वाले। बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशन तो छोड़ ही दो कि हमारी जो बहुएँ हैं हमारी सेवा करेंगी। तो जितना हमने सह लिया, मे भी शायद ही आगे आने वाली जनरेशन कर पाएगी, सह पाएगी। क्योंकि आजकल के बच्चों में भाई सहनशीलता नहीं है, और सहनशीलता ना होने की वजह से ही जो है ज़्यादातर जो है घर परिवार जो है डिस्ट्रॉय होते हैं। वो नहीं एक दूसरे को समझ पाते। तो यहाँ पे देखो, ससुराल में जब लड़की जाती है तो मेन मुद्दा होता है कि माँ बाप को ये समझाना चाहिए, देखो भाई अब तुम्हारा घर वो है, वहीं तुम्हें एडजस्ट करना है। मगर ऐसा नहीं होता, आजकल बहुत चेंज आ गया है। क्योंकि हर एक माँ बाप ना आजकल अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फूलों की तरह केयरिंग रखता है कि हमारे बच्चों को कोई खरोच ना मिले। वो हमारा टाइम गया कि भाई अब शादी हो गई, संभालो अपने बच्चे, मतलब संभालो अपनी ससुराल, हमारा कोई लेना देना नहीं है। या चलो है भी तो बस उतना लिमिट तक ही। वो जो टाइम और ही था भाई, हमने जो टाइम देखा है वो टाइम और था। हमने वो टाइम देखा है कि पेज़र से लेके स्मार्टफोन तक की जर्नी हमने देखी है। अगर किसी को याद हो तो हम लोग बहुत छोटे थे, आई थिंक 6th-7th में थे, जब सबसे पहले पेज़र आए थे। तो वो एक अलग ही वो था, हमारे स्कूल में टीचर लेकर आते थे एक दो, तो वो पेज़र हम देखते थे। और उसमें क्या था, सिर्फ मैसेज आता था, और उसका ही इतना वो था भाई, इसके पास पेज़र है, इसके पास पेज़र है। तो हमारा टाइम तो भाई गया। अब जो नया टाइम है, नई जनरेशन है, नई बहू है, और मेरे मेरे ख्याल से सास बदल भी गई हैं। क्योंकि उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो आगे अब नहीं कर रही, और इसीलिए मुझे लगता है कि घर में अच्छा माहौल हो गया है अब बहुत जगह। हाँ, 50% घर गंदे भी हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे हैं तो बुरे भी बहुत हैं, हर तरह की दुनिया है। मगर कोशिश ऐसे करो भाई, अपना नेचर बदलो। और ये मत समझो कि दूसरे का बच्चा हमारे घर में आया है तो हम उसकी बिल्कुल जान ही ले लें, उसको बिल्कुल नौकरानी समझ लें। तो जब वो अपना घर समझेगी धीरे धीरे, पहले आप तो उसे अपना समझो, तब जाके वो ससुराल को अपना घर समझेगी। तो चलिए, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं एक और नए दिन के साथ।